बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर लोग शिकायत करते हैं एल्बो पेन या कोहनी के दर्द की शिकायत करते हैं। एक साइड या दोनों साइड की शिकायत भी करते हैं। उनमें से अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें बाहर वाली साइड पे एल्बो में पेन हो रहा है। और ज़्यादा कॉमन जो है ये कंडीशन लेटरल एल्बो पेन, बाहर वाली साइड एल्बो का दर्द जो है फीमेल पेशेंट बहुत ज़्यादा शिकायत करती है। जो फीमेल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा घरेलू ख़वातीन स्पेशली जो घरेलू काम काज करती हैं उनमें ये शिकायत बहुत ज़्यादा पाई जाती है लेटरल एल्बो पेन की। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि लेटरल एल्बो पेन क्यों होता है, इसकी वजूहात क्या है, किन लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन है और कौन से ऐसे आसान टेक्निक से अगर हम घर में करें तो इस कंडीशन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। लेटरल एल्बो पेन, लेटरल एपिकंडलाइटिस या टेनिस एल्बो, ये तीनों एक ही कंडीशन के नाम है। लेटरल एपिकंडलाइटिस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लेटरल साइड पे है। लेटरल साइड पे यहाँ पर दो कंडाइल्स हैं, कंडाइल जो बोन बाहर की तरफ प्रोमिनेंट हो, एक ये वाला बोन प्रोमिनेंट है और दूसरा ये वाला बोन। ये मीडियल एपिकंडाइल है और ये लेटरल, लेटरल बाहर वाली साइड पे जो होता है और मीडियल जो बॉडी की तरफ होता है। अब जो लेटरल साइड कंडाइल है इसके साथ जो पट्टा इस प्रॉब्लम में जख्मी होता है, उस पट्टे का काम क्या है? वो हमारे हाथ को ऐसे मूव करता है, ऐसे ऊपर को उठाता है। ये आप जब लेटरल एपिकंडाइल से थोड़ा सा नीचे फिंगर प्रेस करेंगे और हाथ को ऐसे मूव करेंगे तो यहाँ पे आपको हरकत महसूस होगी। तो इसी एरिया की इंजरी को लेटरल एपिकंडलाइटिस या टेनिस एल्बो या लेटरल एल्बो पेन कहते हैं। अब टेनिस एल्बो इसको क्यों कहते हैं? टेनिस प्लेयर में ये कंडीशन बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती थी। आपने देखा होगा कि टेनिस प्लेयर दो तरीकों से ड्राइव करता है, शॉट लगाता है। एक फ्रंट ड्राइव होता है और एक बैक ड्राइव होता है। जिस तरह मैंने कहा कि ये पट्टा जो है ये हाथ को ऐसे मूव करता है, तो जब वो रैकेट को होल्ड किया होता है और ऐसे करता है तो सडन एक्टिविटी से यहाँ पर माइक्रो ट्रामास होते हैं और माइक्रो ट्रामास के बाद यहाँ पर इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाती है। माइक्रो ट्रामा इनिशियल इंजरी जो छोटे छोटे जख्म है यहाँ पर बनते हैं, फिर वो लीड कर जाते हैं मेजर ट्रामा, तो यहाँ पर पूरा इस पट्टे में पेन हो सकता है। घरेलू खवातीन जो होती हैं वो जब कपड़े नचोड़ती है, स्पेशली कपड़े धोने के बाद 3 से 4 कपड़े हाथ में पकड़ के ऐसे नचोड़ती है, ये वाली मूवमेंट करती है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और स्ट्रेस पड़ता है। एक स्ट्रेस टेनिस प्लेयर्स में पड़ा, दूसरा स्ट्रेस कपड़े नचोड़ते वक्त फीमेल ने यहाँ पर डाला, तो इससे भी माइक्रो ट्रामा या सडन इंजरी के चांसेस होते हैं जो कि लीड करता है टेनिस एल्बो लेटरल एपिकंडलाइटिस में। इसके अलावा जो वर्कर्स होते हैं जो हैमर यूज़ करते हैं, तो हैमर में ये वाली एक्टिविटी हो रही होती है और हैमर अगर भारी हो तो उनमें भी लेटरल एपिकंडलाइटिस या टेनिस एल्बो डेवलप होने के चांसेस हैं। या ग्रिप साइज मैटर करता है कि अगर रैकेट का ग्रिप, जो टेनिस प्लेयर में रैकेट का ग्रिप जितना बड़ा होगा, जितनी आपका ड्यूरिंग वर्क जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आपका ग्रिप अगर जितना ओपन होगा हाथ और आप प्रेशर लगाएंगे तो आपके इस मसल्स पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ेगा और इस मसल की इंजरी हो सकती है। अब हम इसको डायग्नोस कैसे करेंगे? इसकी डायग्नोसिस बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से आप इसको मालूम कर सकते हैं कि ये टेनिस एल्बो या लेटरल एपिकंडलाइटिस है। क्या करना है आपने हाथ को सीधा करना है, ठीक है, और यहाँ से रेजिस्टेंस देना है और पेशेंट को कहना है कि आप अपने हाथ को ऊपर उठाएं। आपने इस हरकत को रोकना है। आप यहाँ से रोकेंगे, पेशेंट को पेन यहाँ पे फील होगा, ठीक है। ये देखिए मैं ऐसे पकड़ रहा हूँ, इसमें एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए। मैं ऐसे आपको दिखाने के लिए कि पेशेंट हाथ ऐसे उठाएगा और आपने उसको रेजिस्टेंस देना है और उसको कहना है कि हाथ उठाए, तो पेशेंट को पेन यहाँ पे फील होगा, ठीक है। एल्बो स्ट्रेट, यहाँ से रेजिस्टेंस दे, पेशेंट को यहाँ पे पेन फील होगा। फिर इसके बाद आपने पेशेंट को कहना है कि ये मिडिल फिंगर जो है ये ऊपर उठाए और आपने इसको रेजिस्टेंस देना है, इसको नीचे प्रेशर करना है और पेशेंट इसको ऊपर उठाएगा, उसको पेन यहाँ पे फील होगा, तो ये इंडिकेट कर रहा है लेटरल एपिकंडलाइटिस। इसके अलावा जब आप यहाँ पर टच करेंगे, आप लेटरल कंडाइल को पल्पेट करें और उससे थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर दें, अगर पेशेंट को पेन फील हो रहा है तो ये लेटरल एपिकंडलाइटिस है। अब हम देखते हैं कि हमने इसको ट्रीट कैसे करना है। तो ट्रीटमेंट में दो तरीके से ट्रीटमेंट हो सकती है। एक अगर एक्यूट स्टेज है, फॉर एग्जांपल विद इन 2-3 डेज ये कंडीशन आपके सामने आई है, उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे? अगर 2 से 3 दिन हुए हैं इस कंडीशन को, इस प्रॉब्लम को, तो फिर इसके ऊपर टेपिंग होती है, जो फिजियोथेरेपिस्ट यहाँ पर टेप करके इस इंजरी वाले साइड को होल्ड कर लेता है ताकि इसमें मूवमेंट ना हो, यहाँ पर हीलिंग प्रोसेस इंप्रूव हो। हम कोई एल्बो सपोर्ट भी दे सकते हैं, हम बैंडेज भी अप्लाई कर सकते हैं और आइसिंग भी कर सकते हैं, बर्फ़ की टकोर भी कर सकते हैं, और इसके साथ साथ पेन किलर्स वगैरह
यूज़ कर सकते हैं एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन वगैरह, जिस तरह या कोई भी एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन हो वो यूज़ कर सकते हैं ताकि इन्फ्लेमेशन जो है वो सबसाइड हो जाए। अब अगर कंडीशन 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुकी है तो उसमें आपने क्या करना है? उसमें आपने ये करना है कि सबसे पहले आप इस टेंडन को पल्पेट करें, जगह मालूम करें कि कहाँ पे पेन है। यहाँ पर लेटरल कंडाइल से नीचे यहाँ पर प्रेस करें और ऐसे मूव करें तो ये मुझे जगह मिल गई। यहाँ पर सिंपल मसाज करना है, ठीक है, ऐसे मूव करना है, ये उस टेंडन को ऐसे मूव करना है, प्रेशर दे के नीचे दबा के आपने मसाज करवाना है, ये मूव करना है। पेशेंट खुद भी कर सकता है, दूसरा बंदा भी कर सकता है, ठीक है। 5 मिनट के लिए ये मसाज करें। 5 मिनट करने के बाद इधर ही प्रेस करें। अच्छा, ये मसाज जो है पहले यहाँ पर करें, फिर इधर ऊपर आए थोड़ा सा, फिर और ऊपर आए जहाँ तक पेन है। फिर इसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ पर प्रेस करना है, यहाँ पर फिस्ट बनाए और उस फिस्ट को ऐसे रोटेट करें, ठीक है, ये करना है। और यहाँ पे आपने थंब के साथ भी प्रेशर दे सकते हैं और फिंगर, एक फिंगर के साथ या 2 फिंगर्स के साथ सही दबाना है और यहाँ पे ये मूव करना है, ठीक है। 1 मिनट के लिए मूव करें एक जगह पे, फिर 1 मिनट के लिए दूसरी जगह पे मूव करें, फिर 1 मिनट के लिए तीसरी जगह पे मूव करें, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने हाथ को सीधा करना है, रिस्ट को नीचे करना है और यहाँ पे प्रेशर देना है और 10 सेकंड तक इसको होल्ड करना है। एल्बो स्ट्रेट होना चाहिए। 10 सेकंड के लिए होल्ड करें, फिर रिलैक्स, फिर 10 सेकंड के लिए 10 मरतबा ये करें। इसके बाद आपने क्या करना है, इस हाथ को ऐसे करें और दूसरे हाथ को ये आपने होल्ड करना है और यहाँ से इसको खींचना है, ठीक है। इस हाथ से, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड को आपने ऐसे खींचना है और इसको रोटेट करें और खींचें अपनी तरफ। 10 सेकंड तक इसको आप होल्ड करें। इसके बाद आपने इसेंट्रिक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करनी है, जो कि इसेंट्रिक टेंडन रिलीज भी है। मतलब ये है कि हाथ पे कोई भी वेट उठाएं, कोई भी वेट, कोई भी चीज़, वज़न ऐसे उठाएं, दूसरे हाथ के साथ उस वज़न को ऊपर उठाएं और यहाँ से उसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आए, ठीक है। आपने वज़न को ऊपर नहीं उठाना, ऊपर उठाते वक्त आप इस हाथ की मदद से उठाएं और फिर इसको आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेके आए। वज़न कितना होना चाहिए, 250 ग्राम से 500 ग्राम तक। इनिशियली 250 ग्राम वज़न ही उठाएं और 1-2 दिन 250 के साथ कर ले, फिर उसके बाद 500, लेकिन 250 के साथ बेहतर रहेगा, ठीक है। आपने हाथ के साथ ऊपर उठाना है और आहिस्ता आहिस्ता इसको आपने नीचे लेके आना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कुछ इफेक्टिव टेक्निक्स थी, ये आप घर में परफॉर्म करेंगे। और इसके साथ साथ आप एक और काम भी कर सकते हैं। अगर क्रॉनिक स्टेज है, जिसमें मैंने अगर आपको बताया कि अगर एक्यूट स्टेज है, 3 दिन से कम हुए तो उस पर आइसिंग करनी है। अगर क्रॉनिक स्टेज है तो फिर आपने हीट अप्लाई करना है, ठीक है। आप गर्म टकोर भी कर सकते हैं। उसके बाद जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल मैंने आपको बताया है ये आप कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका लेटरल एपिपेंडिलाइटिस के हवाले से, टेनिस एल्बो के हवाले से, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आई है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, जिस पर्सन को भी, जिस बंदे को भी ये कंडीशन है, ताकि उसको रिलीफ मिल सके।